बानी पीटीआई की सजा और नाअहली कुदरत का जवाब है। नवाज शरीफ को निकालने वाला ताहयात नाअहल हो चुका। मुझे सारी जिंदगी के लिए नाअहल करने वाले खुद इस्तीफे दे रहे हैं। जो अगला चीफ जस्टिस बनने वाला था वो भी इस्तीफा देकर घर चला गया। दाल में कुछ काला है और चोर की दाढ़ी में तिनका है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का मरी के GPO चौक में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, मैंने लोड शेडिंग का खात्मा किया, मुल्क में बिजली सस्ती की। जब सब कुछ सस्ता था तो मुझे क्यों निकाला? मुझे निकाल कर वो मेरी जगह किसको लाए? उसने झूठ बोले। वो मुर्गियां, अंडे और कट्टे कहाँ चले गए? 50 लाख घरों में से किसी एक को भी घर मिला? अफसोस है कि मेरे जाने के बाद मुल्क का क्या हाल हो गया। नवाज शरीफ इंतजामिया पर दबाव डालकर इलेक्शन में गड़बड़ करना चाहते हैं। निगरान हुकूमत और इंतजामिया भी नवाज शरीफ के हक में जानेदार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, नून लीग से इत्तेहाद मुश्किल है। नवाज शरीफ का ये रूप मिसाक़ जमहूरियत वाला नहीं। मियाँ साहब वोट को इज्जत देने वाले नहीं, ये IGI वाली मुस्लिम लीग बन चुकी है। सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार कम करने के लिए पहला कदम सियासतदानों को उठाना होगा। सियासी रहनुमा इख्तलाफात को सियासत तक महदूद रखें। कराची में रैली से खिताब में कहा कि शहबाज हुकूमत छोड़ना चाहते थे, आसिफ जरदारी ने रोका। शहबाज दौर में फैसले लंदन में होते थे। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी को पंजाब से आउट किया। हम सूबा वापस लेंगे। 8 फरवरी को मियाँ साहब को पता लग जाएगा कि अवाम किसके साथ है। मियाँ साहब ने धांधली से इलेक्शन जीता तो मुजाहमत करेंगे। 8 फरवरी को कराची में तीरों की बारिश होगी। नफरत और तक़सीम की सियासत दफन कर दी। वोट की पर्ची अवाम की किस्मत और आने वाली नस्लों का फैसला होता है। वोट की पर्ची कागज का टुकड़ा नहीं, सोच समझकर वोट डालना, घुसपैठियों को हराना है। मरियम नवाज का मरी में जलसे से खिताब। कहा, हुक्मरान अल्लाह ताला और अवाम को जवाबदेह हैं। इस इलेक्शन में मरी वाले उस हुक्मरान से जवाब मांगे कि जब लोग यहाँ मर रहे थे वो कहाँ था? क्या नवाज शरीफ को कभी घर बैठे देखा? जब नवाज शरीफ आते हैं तो मजदूरों के घर का चूल्हा जलता है, लोगों को रोजगार मिलता है। मरियम नवाज का मरी के मसाइल हल करने का वादा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा भी लगाया। अवाम 8 फरवरी को जुल्म का बदला वोट से लेंगे। तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। अवाम हमें 2/3 अक्सरियत से जितवाएंगे। नवाज शरीफ का मुल्क से बाहर जाना भी मुतनाज़ और वापस आना भी मुतनाज़ है। इलेक्शन के बाद मरियम के पापा बोलेंगे, मुझे क्यों निकाला? बैरिस्टर गौहर का बनीर में जलसे से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। हमें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। क़यादत नज़रबंद या गिरफ्तार करे। बानी PTI पर जाली केस बनाए गए। बानी चेयरमैन को आवाम से दूर किया जा रहा है और आवाम को तासुब दिया जा रहा है कि बानी PTI माइनस हो गए। पाक फौज हर खतरे से निमटने के लिए तैयार है। मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर भरपूर फौजी ताकत से जवाब देंगे। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। बोले, भारतीय दहशतगर्दी मामूल बन चुकी है। भारत मासूम पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बना रहा है। भारत की दीगर ममालिक के उमूर में मुदाखलत बेनकाब हो चुकी। भारतीय रियासती दहशतगर्दी आलमी कवानीन के मनाफी है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे तमाम अज़ाइम खाक में मिलाएगा। ISPR के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने मुजफ्फराबाद का दौरा किया। निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। आर्मी चीफ का शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। सिपा सलार की LOC पर अगले मोर्चों पर फौजी जवानों से मुलाकात। ISPR के मुताबिक क़यादत ने इत्तेफाक किया, मकबूजा कश्मीर में इंसानी और सिक्योरिटी बहरान इलाकाई अमन और सलामती के लिए खतरा। इलेक्शन करीब आते ही सियासी पारा हाय। नून लीग और पीपल्स पार्टी की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। अता तारड़ का कहना है, बिलावल भुट्टो वडेरा इब्ने वडेरा हैं। मैंने इनकी तरह शिकायत नहीं की कि पापा मुझे अता तंग करते हैं। धावा बोलना होता तो सबको बता कर जाता। हमने पुरअमन एहतजाज किया, जो हमारा हक है। पीपल्स पार्टी के पास वोटर्स हैं, ना ही सपोर्टर्स, सिर्फ पैसे हैं। ये वोट खरीद कर लाहौर की सियासत आलूदा करना चाहते हैं। आलीशान बंगलों में बैठकर सियासत नहीं होती। बिलावल अपनी शानदार गाड़ी से उतरकर किसी गरीब खाने में भी जाएं। इनकी बददियानती से कराची खंडर बन गया। पीपल्स पार्टी की परवेश खान का तारड़ को जवाब। कहा, नून लीग शिकस्त देकर ऊंचे हथकंडों पर उतर आई। ये गुंडा करते हैं, दफातर में घुस जाते हैं। अता तारड़ का लहजा और बदतमीजी बता रही है कि ये हार गए हैं। हम धमकियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनके माजी में मॉडल टाउन जैसे वाकयात भी मौजूद हैं।
नून लीग अपनी पोजीशन वाजे करे। आसिफ जरदारी ने ही वेंटिलेटर पर पड़ी आपकी जमात को उठाकर पीडीएम में शामिल किया था। हमारी मदद से शहबाज शरीफ वजीर आजम बने। 9 फरवरी का सूरज नून लीग के लिए शिकस्त का मातम लेकर आएगा। पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है। महंगाई ने अवाम को जकड़ रखा है। हुकूमत बनाकर अवाम को निजात दिलाएंगे। 8 फरवरी के बाद मरकज और सूबे में हुकूमत नून लीग की होगी। राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा उस वक्त IMF से जो मुआहिदा है वो हमने नहीं किया। एक नमूना मुल्क पे मुसल्लत हुआ, उसी ने ये मुआहिदा किया। उसमें तय हुआ कि तमाम सब्सिडी ख़त्म करेंगे। हुकूमत सब्सिडी नहीं देगी तो गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमत कैसे कम करेंगे। जून में यह मुआहिदा ख़त्म हो रहा है। हर कीमत पर महंगाई का अजाब कंट्रोल करेंगे। सिर्फ पीपल्स पार्टी गरीब, मजलूम और ज़रूरतमंद को अपना मानती है। बाकी लोग सिर्फ लालच की सियासत कर रहे हैं। आसिफा भुट्टो का लाड़काना में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा आपका बुनियादी हक सेहत है। आप अमीर हो या गरीब, सबको मयारी इलाज मिलना चाहिए। सैलाब के दौरान बिलावल भुट्टो आपके साथ थे। बिलावल को हुकूमत मिली तो मुल्क भर में घर बनाएंगे। हम बल्ला लेने गए थे, जहेज का सामान थमा दिया। सब कुछ कर लिया मगर हमारा वोट बैंक नहीं तोड़ सके। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार लतीफ़ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा NA 122 की हल्काबंदी ज़िले सुबहानी की फरमाइश पर हुई। डिफेंस के 60,000 वोटर के हर शख्स का अलग पोलिंग स्टेशन बना दिया। इलेक्शन कमीशन ने DC को तहकीकात का कहा मगर कोई उम्मीद नहीं। DC और वज़ीर आला की रिश्तेदारी है। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इन्होंने ठप्पे लगाने की साजिश तैयार कर ली है। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगी। कौम को फैसला करना है, शेर की सही जगह पिंजरा है। आज नवाज शरीफ और जरदारी के पास नाजायज दौलत ना होती तो ये काउंसलर भी नहीं बन सकते थे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में यौम यकजहती कश्मीर रैली से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग को वोट देना कश्मीरियों और फलस्तीनियों के जख्मों पर नमक पाशी है। दोनों जमातों ने हुकूमत में होते हुए कश्मीर और फलस्तीन की आज़ादी के लिए क्या किया। तीर और शेर को वोट देने का मतलब करप्शन को वोट देना है। हम हुकूमत में आकर कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफिज करेंगे और सूदी निज़ाम का खात्मा करेंगे। IMF को अलविदा कहेंगे, हर बच्चे को पढ़ाएंगे और हर नौजवान को रोजगार देंगे। दो दिन बाद मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। 12 करोड़ से जायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। निगरान हुकूमत का काम आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत है। उसके लिए हमने भरपूर काम किया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं इलेक्शन पाकिस्तान की सियासी जमहूरी तारीख का अहम वाक़या होगा। आइन में वाज़े लिखा है कि ये मुल्क मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। उधर बैलेट पेपर्स की छपाई और तरसील मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 859 हलकों के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे गए। महदूद वक्त और चैलेंजेस के बावजूद जिम्मेदारी पूरी की। 8 फरवरी को तमाम वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। आठ फरवरी गेम चेंजर साबित होगा। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत ने PTI को दीवार से लगाया। PTI का मुकदमा भी हम लड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में रैली से खिताब। जमात इस्लामी फौज और आवाम के दरमियान दूरियां खत्म कर सकती है। कराची आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। कराची पर माफियाज का राज रहा। अब आवाम शहर के हालात को बदलना चाहते हैं। बल्दिया फैक्ट्री जलाने वालों को भी इलेक्शन के लिए टिकट्स दे दिए गए। शहर को उन लोगों के हवाले मत करो जो ये काम करेगा, वो मुल्क दुश्मनी करेगा। कोई समझता है कि वॉशिंग मशीन से गुजरने के बाद साफ हो गए, तो ऐसा नहीं। इन्हें एक दिन मौका मिलेगा, ये फिर डसेंगे। हाफिज नईम और मुस्तफ़ा कमाल का कराची अलग है और मेरा अलग। इन लोगों का काम ही तनकीद करना है। अपने कमरे में बैठकर वीडियो बनाना आसान काम है। मुश्किल वक्त में हम सड़कों पर थे। जमात इस्लामी का टाउन चेयरमैन कहीं नजर नहीं आया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं एक गिरोह तनकीद और तासुब करती है, दूसरा ग्रुप हमारा है जो सिर्फ काम कर रहा है। आखिर में मसले के हल के लिए मुस्तफ़ा कमाल या हाफिज नईम नहीं, मैं जाऊंगा। जो कमी कोताही रह गई उसको भी हल करेंगे। मकबूजा कश्मीर में मजालिम पर लाताल्लुक नहीं रह सकते। भारत सुन ले, तहम्मुल दिखाने का मतलब कमजोरी नहीं। भारत मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी से बाज रहे। निगरान वज़ीर आज़म का
यौम यकजहती कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो इंसानी अलमिया है। कश्मीर कॉज के लिए हमारा अज़्म पुख्ता है। कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। सलामती काउंसिल के करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल होना चाहिए। उधर यौम यकजहती कश्मीर पर शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी। इस्लामाबाद समेत कई शहरों में रैलियां। शारदा के मकाम पर बर्फ में इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। शांगला के बालाई इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। निज़ाम जिंदगी मफलूज, लोग घरों तक महदूद। शांगला की राबता सड़कें बंद। मवासलात निज़ाम भी शदीद मुतासर हुआ। शांगला टॉप की मेन शाहराह पर गाड़ियां फंस गईं। पुलिस एहलकार बर्फ में फंसी गाड़ियों को निकालने में मसरूफ। महकमा मौसमियात ने बालाई इलाकों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी।